कहानी शुरू होती है एक छोटे से इंसानी बच्चे मोगली से, जिसे बचपन में जंगल में अकेला छोड़ दिया गया था। एक ब्लैक पैंथर बघीरा उसे भेड़ियों के झुंड के पास लेकर जाता है। वहां भेड़िया रक्षा उसे अपना बेटा बना लेती है और झुंड का सरदार अकेला भी उसे अपने परिवार का हिस्सा मान लेता है। मोगली भेड़ियों के साथ बड़ा होता है, लेकिन उसकी आदत होती है इंसानों जैसी तरकीबें इस्तेमाल करने की, जिसे अकेला बिल्कुल पसंद नहीं करता। गर्मियों में जंगल में पानी की भारी कमी हो जाती है। सभी जानवर नदी के किनारे इकट्ठा होते हैं और फैसला करते हैं कि जब तक सूखा खत्म नहीं होता, कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। तभी वहां खूंखार बाघ शेर खान आता है। उसे इंसान की गंध महसूस होती है और वह मोगली को अपने हवाले करने की मांग करता है, लेकिन अकेला साफ मना कर देता है। जाते जाते शेर खान धमकी देता है कि जैसे ही यह संधि खत्म होगी, वह मोगली को मार डालेगा। बारिश आने के बाद भेड़ियों को समझ आ जाता है कि शेर खान पूरे झुंड के लिए खतरा बन चुका है। मोगली अपने परिवार को मुश्किल में नहीं डालना चाहता, इसलिए खुद ही जंगल छोड़ने का फैसला करता है। बघीरा उसे इंसानों के गांव तक पहुंचाने निकल पड़ता है। रास्ते में शेर खान उन पर हमला कर देता है। बघीरा बहादुरी से लड़ता है, लेकिन शेर खान बहुत ताकतवर साबित होता है। किसी तरह मोगली वहां से बच निकलता है, जबकि शेर खान गुस्से में भेड़ियों के इलाके में पहुंचकर अकेला को मार देता है और पूरे झुंड पर अपना डर कायम कर देता है। दूसरी ओर मोगली जंगल में भटक जाता है। वहां एक विशाल अजगर का उसे अपनी सम्मोहित करने वाली आंखों से फंसाने की कोशिश करती है। तभी मजाकिया लेकिन दिल का अच्छा भालू बालू वहां पहुंचकर उसकी जान बचा लेता है। बदले में वह मोगली से शहद इकट्ठा कराने में मदद मांगता है। अपनी समझदारी और इंसानी तरकीबों से मोगली ढेर सारा शहद निकाल देता है। धीरे धीरे दोनों की गहरी दोस्ती हो जाती है और बालू चाहता है कि मोगली हमेशा उसके साथ रहे। लेकिन बघीरा दोबारा मोगली को ढूंढ लेता है और उसे याद दिलाता है कि उसका असली ठिकाना इंसानों का गांव है। इसी बीच बघीरा को पता चलता है कि शेर खान अब सिर्फ मोगली को मारना चाहता है। बालू समझ जाता है कि वह शेर खान से लड़कर मोगली की रक्षा नहीं कर पाएगा, इसलिए वह मजबूरी में मोगली का दिल तोड़ देता है और झूठ बोलता है कि उसने सिर्फ अपने काम के लिए उसका इस्तेमाल किया था। दुखी मोगली अकेला जंगल में निकल पड़ता है। उसी समय बंदरों का झुंड उसे पकड़कर अपने राजा किंग लुई के पास ले जाता है। लुई चाहता है कि मोगली उसे इंसानों की सबसे बड़ी ताकत यानी आग, जिसे जंगल में रेड फ्लावर कहा जाता है, बनाना सिखा दे। बदले में वह शेर खान से सुरक्षा देने का वादा करता है, लेकिन मोगली मना कर देता है। तभी बालू और बघीरा मिलकर उसे बचा लेते हैं और पुराना महल टूटकर किंग लुई के ऊपर गिर जाता है। इसके बाद मोगली को पता चलता है कि शेर खान उसकी वजह से अकेला को मार चुका है। यह सुनकर वह टूट जाता है। वह इंसानों के गांव से जलती हुई मशाल लेकर वापस जंगल लौटता है ताकि शेर खान का सामना कर सके, लेकिन रास्ते में उसी मशाल से पूरे जंगल में आग लग जाती है। आखिरकार मोगली और शेर खान का आमना सामना होता है। मोगली अपनी ताकत से नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमानी से लड़ाई लड़ता है। वह शेर खान को एक सूखे और कमजोर पेड़ पर चढ़ा देता है। जैसे ही शेर खान छलांग लगाता है, पेड़ की डाल टूट जाती है और वह जलती हुई आग में गिरकर मर जाता है। अब जंगल का सबसे बड़ा खतरा खत्म हो चुका होता है। मोगली हाथियों की मदद से नदी का पानी जंगल की ओर मोड़ देता है, जिससे आग बुझ जाती है और पूरा जंगल बच जाता है। रक्षा भेड़ियों की नई नेता बनती है, जबकि मोगली यह तय करता है कि वह इंसान और जानवर दोनों की खूबियों का सही इस्तेमाल करेगा और हमेशा अपने जंगल की रक्षा करेगा। इसी के साथ द जंगल बुक 2016 की यह शानदार कहानी समाप्त होती है। अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशंस सबसे पहले आप तक पहुंचें। साथ ही कमेंट करके बताइए कि अगली कौन सी फिल्म का एक्सप्लेन देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।